केवल अपने शरीर को तपाना, केवल अपने शरीर को किसी प्रकार सताना, यही तप का अर्थ नहीं है। मन का तप कुछ और है, वाणी का तप कुछ और है, कर्म का तप कुछ और है, काया का तप कुछ और है। तो सबसे पहले वाणी का तप, सत्य भाषण, प्रिय भाषण, मिथ्या भाषण से हम बचें। आप थोड़ा विचार करेंगे ना तो आप देखेंगे कि किस प्रकार हम अपनी वाणी रूपी शक्ति का अपने जीवन में जाने अनजाने दुरुपयोग करते रहते हैं। जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है, जब बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो बोलने की आवश्यकता नहीं है वो बोलते हैं, वहां बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। इससे क्या होता है? इससे वाणी की शक्ति क्षीण होती है। तपस्या का प्रयोजन क्या है? तपस्या का प्रयोजन है पहले हमारी अशुद्धि की निवृत्ति हो, फिर हमें शक्ति प्राप्त हो। देखो भाई, आत्मोत्थान के लिए, आत्मोत्सर्ग के लिए शक्ति चाहिए। पानी को नीचे गिराने के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए, लेकिन पानी को कहीं ऊंचा चढ़ाना हो तो यू नीड सम पावर। ऐसे ही जीवन को यदि आप उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं तो आपको कुछ शक्ति चाहिए। शक्ति के दुरुपयोग से बचना है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है कि हम इस प्रकार का एक व्रत लें कि भाई कहीं भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। कभी आपसे कहा था मैंने, सब कुछ हमारे लिए नहीं है, सब सुनने की आवश्यकता नहीं है, सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारे लिए नहीं है, अच्छा भी हो तो सब कुछ हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले वाणी का तप। और वाणी का तप क्या है? सत्य भाषण, प्रिय भाषण। और जहां बोलने की आवश्यकता ना हो वहां ना बोले, जो बोलने की आवश्यकता ना हो वो ना बोले। आप देखो कितना अभिन्न अंग बन गया ये हमारी जीवन शैली का। बैठ गए किसी के साथ, यहाँ की बात की, वहां की बात की, घंटों बिता दिए यहाँ वहां की बात करते। फोन पर लगे किसी से बात करने, घंटों लगा दिए हमने, यहाँ वहां की बात करते रहे। क्या है? ये वाणी की शक्ति का कितना बड़ा दुरुपयोग है। यहाँ एक बात का सबको विचार करना चाहिए। जैसे कल मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मा जी के कान में वो शब्द पड़ा, इस घटना में एक गूढ़ार्थ है। ब्रह्मा जी के कान में गुरु का शब्द पड़ा। ऐसे ही ब्रह्मा जी को तप करने से भगवान मिले, इस बात का भी विचार करना चाहिए। गुरु का शब्द कान में पड़ा, फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। तप किया माने अपने जीवन को साधा। इसीलिए हम साधक हैं। यदि हम अपने जीवन को साध रहे हैं, इसीलिए हम साधक हैं। यदि हमारे जीवन में जीवन को साधने की साधना नहीं है, फिर हमको साधक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रयास कर रहे हैं हम स्वयं को साधने का। जिन बातों को कल नहीं जानते थे, आज संतों की, गुरुजनों की कृपा से यदि वो बातें जानने में आ रही हैं, फिर उनको साधने का प्रयास करना है। कल भी वही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं, फिर काहे के साधक हुए? फिर जो आपके कान में ये गुरुजनों का ज्ञान पड़ रहा है, फिर इसका प्रयोग क्या है? इसका क्या उपयोग कर रहे हो आप? कल भी वैसे यहां वहां की बातें करने में बिता देते थे घंटों, आज भी वही सब हो रहा है। इसीलिए कभी मैंने आपसे कहा था, सत्संग थोड़ी देर का पर्याप्त है। ये जितनी व्यवस्था श्री जी ने हमारे लिए की है ना यहां पर, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बस कहना सुनना इतनी देर के लिए पर्याप्त है। आप देखो, 3 समय एक व्यक्ति भोजन करता है, उस 3 समय के भोजन से वो पूरा दिन कार्य करता है। लेकिन वो 3 समय भोजन करने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है बताओ? आधा घंटा, पौन घंटा, इससे ज्यादा समय तो नहीं लगता ना। तीनों समय भोजन का भी मिला लो। हाँ, कोई भोजन भट्ट आदमी हो उसकी बात दूसरी है, जो घंटों खा ही रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन 3 समय अगर एक व्यक्ति भोजन करे, वैसे तो 2 ही समय भोजन करना चाहिए, 3 समय भोजन नहीं करना चाहिए। 2 समय का भोजन पर्याप्त है। पर चलो आपकी ओर देखकर मैं कह दूं 3 समय भी आप भोजन करो तो भी आध पौन घंटा से ज्यादा समय तो नहीं लगता, 40-45 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन वो 40-45 मिनट जो समय आपने लगाया, उससे आप पूरा दिन चलते हो। ऐसे ही ये थोड़ी देर का जो सत्संग, ये जो थोड़ी देर की जो चर्चा, ये व्यवस्था जो हमारे लिए हुई, इतना पर्याप्त है। फिर इसके बाद जो शक्ति आपने यहां से अर्जित की है, उससे अपने जीवन को चलाइए। सत्संग जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है। फिर जीवन में आपकी गति हो, जहां कल थे वहीं ना अटके रह जाएं, वहीं ना खड़े रह जाएं। मैं तो बार बार आपसे यही कहता हूं और कहता रहूंगा कि इसका सबसे पहला परिणाम आपके जीवन में दिखाई पड़े। आपको नहीं, सबको दिखाई पड़े, आपका परिवर्तन सब देखें। 1000 बार भी किसी को उपदेश करो, कोई सद्मार्ग पर नहीं आता। किसी का आचरण देखकर कोई बदलता है, बात से कोई नहीं बदलता है। भाई, बात बनानी सबको आती है, मुझे भी आती है, आपको भी आती है। मेरी बात आप सुनते हो, आपकी कोई और सुनता होगा।
मैं आपको सुना रहा हूं, आप किसी को सुनाते होगे। बात बनानी सबको आती है, ये बात दूसरी है, किसी को कम आती है, किसी को अधिक आती है, पर बात तो सब बना लेते हैं। परिवर्तन दिखाई पड़े आपके जीवन में कब होगा? जब आप शक्ति का सदुपयोग करना सीखेंगे। इसी को तपस्या कहते हैं।